जैसे कुछ क्लाइंट से मिलता हूँ तो क्लाइंट जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो उन स्टोरीज़ में ऐसे बहुत सारे पल वो मेरे को एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे साफ दिखता है कि वो इंसान पहले ही मान के बैठा है कि वो अपनी ज़िंदगी में प्यार डिज़र्व नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी में खुशी को डिज़र्व नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को डिज़र्व नहीं करता। क्योंकि अगर कोई इंसान एक छोटी नौकरी में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है जिसमें उसमें इमेंस टैलेंट होता है, कोई इंसान एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में झेल रहा होता है जिसमें तो वो सही मायने में एक प्यार डिज़र्व करता है अपनी लाइफ में, और कोई इंसान अपनी बिजनेस को उस लेवल पे फ्लरिश ही नहीं करता बिकॉज कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो उसमें टैलेंट की भारी कमी है। तो कई बार ये सेल्फ एस्टीम के मुद्दे होते हैं, ये रियलिटी में एक रिलेशनशिप को नहीं निभा पाना, या फिर एक कहते हैं ना कि अपने ज़िंदगी में वो टैलेंट को नहीं पहचानना, उसके पीछे जो हाथ है, मेजॉरिटी जो हाथ है वो सेल्फ एस्टीम का होता है। वो बचपन से अभी तक आपको यकीन दिला दिया गया आपके ज़हनियत के अंदर कि भाई तुम्हारी वजह से ही दिक्कतें होती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ये कहीं ना कहीं उसके अंदर फीडिंग कर दे दिमाग में कि तू तो डिज़र्व ही नहीं करती प्यार, तेरी वजह से ही देख हमारा घर कितना बर्बाद हुआ। तो वो लड़की आगे जाके भी ऐसे लोगों के साथ फंस सकती है जहाँ पे उसको बिल्कुल प्यार नहीं मिल रहा, उसके साथ बदतमीज़ी हो रही है, उसके साथ वायलेंस भी हो रही है, पर तब भी क्योंकि वो उस वायलेंस को भी प्यार समझ के अपनाती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गहराई में ये लगता है कि वो डिज़र्व ही नहीं करती प्यार। तो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स जो पनपती हैं वो कहाँ से पनपी, ये तो एग्जैक्ट कई बार पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है, पर ये जो हार्म करती हैं आपके सेल्फ एस्टीम को, बहुत एडवर्सली करती हैं, और इस वजह से हम डिफ़िकल्टीज़ को सही ढंग से एक परसिवरेंस के साथ फेस ही नहीं करते। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जब हम लोगों की सेल्फ एस्टीम को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं तो पहली बात जो हम उनके दिमाग में डालते हैं वो यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो अपनी ज़िंदगी में। बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि ये जो सो कॉल्ड बचपन से अभी तक आपकी एक ज़हनियत में एक कुछ भर जाता है कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे में इतनी सेल्फ एस्टीम की कमी है क्योंकि मैं तो शुरू से ऐसी हूँ, या मैं शुरू से ऐसा हूँ सर, मैं तो मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मेरी तो पर्सनालिटी ऐसी है। तो मैं कहता हूँ नो, ऐसा नहीं है, आप कुछ गलत बातों को सच मान बैठे हो, सबसे पहली बात होती है। तो आप एक चीज़ लिख लीजिए, कॉन्शियसली जीना चालू करिए आज से। तो ये सबसे पहली बात जो मैं लोगों को बताता हूँ वो यही बताता हूँ कि आप अपने माइंडसेट में शिफ्ट लेके आइए, आप इम्प्रूव करिए ना अपनी सेल्फ एस्टीम को। और अगर आप करना चाहते हैं उसको इम्प्रूव, सबसे पहली बात है कि जागरूक होकर जीना चालू करें। जो इंसान जागरूक होकर जीता है, और उसके लिए कोई आपको ज़ेन फिलोसोफर बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी कहते हैं ना ईसोटेरिक ज़िंदगी जीने को नहीं कह रहा जिसमें आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा, आपको बस जाग के जीना होगा। आपको 3 वर्ड्स आप लिख लीजिए, आप फैक्ट्स, उसके इंटरप्रिटेशन और इमोशंस। इन 3 चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि फैक्ट क्या है और ये इमोशंस कैसे काम करते हैं और इसके इंटरप्रिटेशंस हम कैसे लेते हैं। जैसे कि आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देते हुए समझाऊंगा कि जैसे हम किसी गैदरिंग में हैं और हमने कोई बात कही और किसी के चेहरे पर हमने कुछ चेंज देखा जो हमें पसंद नहीं आया। अब हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया कि उस इंसान को हमारी बातें अच्छी नहीं लगी और वो इंसान मे बी अब मुझसे अपसेट हो जाएगा और मे बी इसकी वजह से मेरी जो इज्जत है मार्केट में वो कम हो जाएगी, व्हाटएवर। तो हम स्टोरीज अपने दिमाग में बनाते हैं। पहली बात तो कोई भी इंसान अगर कोई फेस बना रहा है, ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं नेगेटिव वो वही सोच रहा हो, पहली बात। दूसरा, अगर वो सोच भी रहा है तो उसके सोचने से आपकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप सोच लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो मिस इंटरप्रेट करते हैं, पहली बात तो हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को, और फिर हम किसी के
नेगेटिविटी को इतना एग्जैजरेट कर देते हैं दिमाग के अंदर। ये चालू कहाँ से होता है दोस्त? ये चालू होता है लो सेल्फ एस्टीम से। तो आज से आपका जो माइंडसेट है चीज़ों को देखने का, उसमें आप अपने आप से एक सवाल तो पूछिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। दूसरे मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता दोस्त, जितना आप खुद के बारे में जो फील करते हैं वो मैटर करता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर वे में फील कर रहे हैं तो पूछिए अपने आप से कि मैं नेगेटिव क्यों फील कर रहा हूँ, व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे। बिकॉज ये आपको अवेयरनेस में लेके आएगा। बिकॉज हम लोगों को कहते हैं जो दुख इमोशंस के थ्रू तुम अपने अंदर फील कर रहे हो वो एक फॉल्स बिलीफ से पनपता है, और वो फॉल्स बिलीव्स तुम्हारे हाथ में होती है। वो कोई सर्वव्यापी सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, एक मीनिंग है जो हम किसी के फेस को, फ्राउनिंग फेस को या एंग्री फेस को देख कर दे देते हैं कि अब तो हमारे साथ ऐसा होगा, अब तो वो हमारे लिए ऐसा सोच रहा होगा। तो वो जो आपका इंटरनल वर्ल्ड है उसको आप टच करिए, कॉन्शियसली जीना चालू करिए, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना चालू करिए। इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के वैलिडेशंस को इतनी वैल्यू नहीं देंगे जितने आप खुद के वैलिडेशंस को देंगे। बिकॉज हम ये कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंसान को कि वो अपने आसपास की दुनिया को जब देखता है और उसके इंटरप्रिटेशन को वो अनरिसोर्सफुल वे में लेता है, वो नेगेटिविटी उसके अंदर पनपने लग जाती है। यानी उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। वो किसी भी तरीके से फिर ये एनवायरनमेंट आपको ठीक ढंग से आपके माइंडसेट को नहीं बनने देगा। तो ये आप हम लोगों को कहते हैं कि ज़रूरी है कि हम बाहरी वातावरण के प्रति भी सजग रहें। कॉन्शियसली हमारे को खुद के विचारों के लिए भी कॉन्शियस रहना है, तो इंटरनल वर्ल्ड के लिए भी कॉन्शियस रहना है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए भी रहना है। उसके लिए हम कोई मना नहीं कर रहे आप, जैसे कि आपको कोई कपड़ा खरीदना है, कोई ड्रेस खरीदनी है अच्छी, तो निश्चित ही आपको ये तो देखना ही है कि आपको पसंद आ रही है क्या वो ड्रेस। और आपको ये भी देखना है कि एक ट्रेंड क्या चल रहा है, नॉर्मल ट्रेंड क्या चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि टोटली आप एक्सटर्नल वर्ल्ड पे डिपेंड हो जाओ, टोटली आप इंटरनल वर्ल्ड के अंदर चले जाओ। आपको ये भी देखना है कि आपकी पॉकेट जो है वो अफोर्ड भी कर सकती है क्या उस ड्रेस को कई बार। तो अगर आप इतना अवेयरनेस में रहते हैं, इसमें बैलेंस बना के चलते हैं, तो आप जो परचेस करेंगे वो निश्चित ही सही करेंगे। नहीं तो आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे, हो सकता है वो बाहरी लोगों की वजह से हो सकता है वो सेल्फिश मोटिव की वजह से हो सकता है आप कर्जा लेके कुछ ले रहे हैं क्योंकि आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं और उसमें आप इतने अच्छे लग भी नहीं रहे क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रेंड को आपने फॉलो कर लिया और आप उसके लिए सूटेबल नहीं हो। एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, become aware, become conscious. That's the first thing which I am telling you, जो आपको एक अच्छी सेल्फ एस्टीम के तरफ लेके जाएगा दोस्तों।